अपनी अपनी व्यवस्था दाखिल करते रहते हैं। धरती वासियों के आज ये हाल है दुनिया पर। आपको क्या लगता है? एक माता पिता का दर्जा अलग होता है और भगवान का दर्जा अलग होता है। आज धरती पर अलग अलग मतियां, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म इतना विभाजन कर दिया है जिसमें कोई ठिकाना नहीं रखा। ये सब किनका है? जब एक परमात्मा आप हैं फिर अलग अलग व्यवस्था क्यों हो रही है? ये आप समझे। आज मीटिंग में इसका कोई निर्णय होगा, क्योंकि यहाँ पर जब जिन चीजों का महत्व दिया जाता है, गौ माता का सम्मान किया जाता है, बचपन से लेकर और बूढ़े तक पालती है। जिस माता पिता साधु संत ब्राह्मण का आदर किया जाता है और उनका निरादर क्यों है? और जब निरादर होता है तो अपराध बढ़ेगा। अपराध बढ़ेगा तो हारी बीमारी, शुगर, कैंसर, टीबी, पथरी और भूकंप आएंगे। क्योंकि इन सम्मानीय व्यक्तियों का जब अपमान होगा तो इनको जब कष्ट होगा तो संकट स्वयं ही बढ़ जाएगा, स्वयं संकट बढ़ेगा। इसलिए इनका अपराध किसने किया है? ये हमारी कुबुद्धि ने। हमारी बुद्धि और खान पान जब नाना प्रकार के दूषित आचरण हमारे अंदर जन्म ले लेते हैं, तब हम साधु संतों पर, माता पिता गाय पर पार करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और सब गलत हैं, क्योंकि दूषित खान पान, दूषित विचार, आचार विचार, आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं और वो अपने को अच्छा बनाने लगते हैं पूरी पूरी। इसी प्रकार हे नाथ कृपा कीजिए, ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐसा अब तक होता आया है, अब नहीं चलेगा। सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में, हर युग में तुमने हमारी सहायता की है और हर पल कर रहे हैं, लेकिन हम आज आपसे कट शब्द कर रहे हैं। हमारी आत्मा आज चपटी है, हमारे दिल पर आज कष्ट है, क्योंकि हम एक गायवत सम्मान माता पिता और ब्राह्मण का जब जगह जगह देखते हैं, आज उनके हालात बढ़ रहे हैं। और जब उन्हें कष्ट होता है तो जगह जगह भूकंप आते हैं तो व्यक्ति उदासीन हो जाते हैं और जीवा का कोई भी प्रश्न गलती नहीं है और वो भी भूकंपों में आकर के तह रहे हैं, पानी के मारे भूखे मर रहे हैं। अरे जो गलती कर रहे हैं वो तो ठीक है, और बिना गलती वाले भी उसी संकट में शामिल हो रहे हैं। आज का मतलब क्या है? धर्म अधर्म दोनों शामिल हो रहे हैं। धर्म अधर्म और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। जब धर्म का कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं हो रही है तो धर्म अधर्म में फर्क है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बात यह है कि तुम्हारे सामने किसी का बोलने का साहस नहीं होता, लेकिन हम गुरु हैं, इसलिए ही ना हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि ये जो आज तक होता रहा है इसका पलटिए। आप पलट करके इसका, चाहे ये संविधान है और चाहे ये नीति है और चाहे ये आपका विधान है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। सम्मानीय व्यक्तियों का हमेशा सम्मान सर्वोपरि रहना चाहिए। उनका अपमान निरादर करने का किसी का साहस नहीं होना चाहिए। जिन माता पिता ने आदर किया और बच्चे के लिए जन्म से लेकर के और बड़े तक पार करके सम्मानित किया और उसे खाना पीना सब कुछ सिखाया, आज वो संतान माता पिता को निकाल कर बाहर कर देती है। ये नागरिक कहाँ की नीति है? ये कौन सी नीति है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा सनातन है? और ये कौन सा ये ग्रंथ है जिसमें ये परंपरा लिखी है? इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आपको गुरु होने के कारण हे नाथ, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई है भी नहीं और भक्त के बिना आपका भी कोई नहीं है,
क्योंकि ये भक्त नहीं होंगे तो यहाँ ताली कौन बजाएगा और कौन तलवार की शोभा बढ़ाएगा। अब सोच के देखिए। और भक्तों की जगह जगह सैलाब आ रही है, पानी में डूब डूब के मर रहे हैं। एक एक गौशाला में 20-20 गाय मर जाती है भूख के मारे और वो दबा दी जाती है। ये आपका विधान, आपकी नीति, आपके देवता, आपका ये सदाचार क्या कर रहा है। मैं आपसे ये सवाल नहीं, ये प्रार्थना कर रहा हूँ नाथ, क्योंकि ये संसार मेरा परिवार है और ये आपका परिवार है और मेरा भी परिवार है। आपका और मेरा दोनों का दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा करना चाहिए। इनकी सुरक्षा कहाँ हो रही है? इनके प्रति अन्याय हो रहा है, इनके प्रति दुराचार हो रहा है। और जब एक व्यक्ति घर में किसी प्रकार के नशीले पदार्थों को लेकर के और अपनी जगह भटक जाता है तो फिर उनकी परंपरा दूसरे तीसरे पकड़ते चले जा रही है। और ये ना अगर ऐसा होता रहा तो हमारी ये संस्कृति है और हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा सनातन का बलकट घाट हो जाएगा। और आप सनातन जब नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी, ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो तुम्हारे मंदिर में घंटरिया बजाने वाला कोई नहीं होगा ना। आपको कर सकते हैं, लग तो बुरा रहा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि आप मेरी समझ लीजिए। आप तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा हैं और सभी के मस्तक में विराजमान है और तीसरे नेत्र से जो देख लेता है उसी को तुम्हारे साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं और उसी का कल्याण। तो ये ना आज मैंने जो आपसे कहा है, आपकी भी व्यवस्था बिगड़े। और आप जानते हैं कि साधु और गुरु ब्राह्मण की जब किसी प्रकार सिस्टम बिगड़ता है तो सिस्टम संसार का बिगड़ जाता है। आपको सबसे ज्यादा हलचल पड़ती है, इसलिए हलचल मच जाती है क्योंकि आपकी ये सृष्टि है, आपका संविधान है और ये आपने सब दुनिया बनाई है, इसलिए इसका सुधार कर लीजिए। और जो जिसका जो जैसा सम्मान है और वो सम्मान के लिए सब वो करें, उसको उसी ऊंचाई पर बैठा करके उसका आदर कीजिए। और ये ना ऐसा मत कीजिए कभी नीचे और कभी ऊपर, उठा उठा कर बैठाते हैं। मान सम्मान जो होता बढ़ता रहता है, ऐसी सीख दुनिया ने लेती है। आप तो केवल मेरी बात का ध्यान दीजिए और इस पर निर्णय होगा आज, क्योंकि जिसका उच्च स्तर है सम्मान का उसको मिलेगा, या तो उसे सम्मान मिलेगा और नहीं वो अपना अधिकार छोड़ देगा, अधिकार छोड़ देगा। क्योंकि मेरे बस में नहीं है, मैं जो दुनिया में रह करके और ये अत्याचार और ये बलवा में रह करके और ऐसा सह सकूं, मेरा बस नहीं है। या तो आप इसका सुधार कीजिए और नहीं ये छोड़ देगा अपने आप संभालिए और या इसका सुधार कर दीजिए। जिनका उच्च स्थान जहाँ पर है उनका दीजिए और तत्काल मेरी बात पर ध्यान दे करके और दुष्टों का संहार कीजिए, दुष्टाचारियों का दंड दे करके उन्हें प्रेरित कीजिए और भक्तों की सहायता करके उनका कल्याण। और मैं कोई आपसे ऐसी चीज थोड़ी मांग रहा हूँ, आपने पहले किया है, आप तो न्यायाधीश है, आपने दुष्टों को छांट छांट करके दंड दिए और दुष्टों को जो है जिन्होंने उनकी सहायता की लड़ने में झगड़ने में कोई मारेगा। आज जो नहीं कर रहे वो क्यों जा रहे हैं? इस निर्दोष सीधी सादी गायों का और छोटी छोटी बछड़ों का उनका क्या दोष है बेचारा? आज वो निर्दोष क्यों मारे जा रहे भगवान से? संसार में हमारे में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनका चारा बेच करके और पैसा स्टार्ट किया जा रहा है। गाय के लिए अरे वो दुष्टाचारी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, गाय का चारा बेच करके अपना कफन के लिए। और क्या करेंगे वो? एक छदाम लेके नहीं जाएंगे। और अगर वो गायों के, साधु के, सनातन के और भक्तों के मंदिरों के में से बचा करके अगर कोई भी चीज इकट्ठी करना चाहते हैं और इन पर हानि पहुंचा के इन्हें कष्ट देना चाहते हैं, ऐसे दुष्टाचारियों को हटा करके उनका सफाया कर दो। हमें नहीं चाहिए चाहे कोई भी है।
और यहाँ भक्तों की सहायता कीजिए। बात बहुत हो गया है। और जब सब भक्त नहीं रहेंगे, सनातन नहीं रहेगा, आपका कौन क्या करेगा? आप क्या देखेंगे? फिर आप कब बांटते हैं जब कुछ नहीं रहता है? और कैलाशपति भी ये है, बड़े शांत और आप बैठे हैं, इसको भी आपकी व्यवस्था है। आपका जब सब मर करके शमशान भर जाएगा, क्या करोगे? भस्मी लगाने में रहोगे, भस्मी लगाकर फिर क्या करोगे? नाथ तुम भी थोड़ी सी कृपा कर दो और आंख खोल लो, दुष्टाचारियों का संहार करो और धर्म की पुनः स्थापना करो। साधु संत ब्राह्मण भक्तों की, सनातन की, धर्म स्थलों के, मंदिर की और तीर्थों का विकास करो। और हे वीर हनुमान, तुम भी क्या कर रहे हो? और हमने तुम्हें जाकर के गौशाला में पहुंचे तब हमने तुम्हें आह्वान किए, हमने तुम्हें सही बताया था। और क्या फायदा है कि तुम भी ऐसी गहरी नींद में सो रहे हो? अरे तुम्हें तो यहाँ छोड़ दिया है गौ ब्राह्मण सहायता और सनातन के रक्षा के लिए, और तुम्हारे होते हुए दुष्टाचारी ऐसी गायों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, आज तुम भी मीटिंग में शामिल होगे। आज धरतीवासियों का निर्णय नहीं है, आज हमारा तुम्हारा देवताओं का निर्णय है। क्योंकि धरतीवासी सोचते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं जो तो बेचारे कोई सिर का दर्द लेके आए होंगे, कोई घर का दर्द लेके आए, कोई बेटा का दर्द लेके आए होंगे, कोई दुखिया पति की शराब के बारे में आई होगी, कोई दुखिया कैंसर की बीमारी में पड़ा होगा, कोई दुखिया किडनी से परेशान होगा, कोई दुखिया हवा व्याधा से परेशान होगा। अरे ये जैसा परेशान है, तुम्हारा भजन कौन करेगा? आपका भजन कौन करेगा? आपकी व्यवस्था कहां से बनेगी? जब हर व्यक्ति परेशान है, संकट में है, आपका भजन कौन करेगा? जब उस संकट में दैया मैया चिल्लाएगा, तुम्हारा भजन कौन करेगा? अरे एक बार तो कृपा कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि ये इनकी सबकी लापरवाही है, कि लापरवाही के लिए एक बार मौका दीजिए और मौका देकर के अगर ये नहीं सुनते हैं, एक बार मेरी देख रेख में थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, इनको संकट मुक्त कीजिए और संकट मुक्त कीजिए। रात्रि में आज मीटिंग के समय पर निर्णय हो जाएंगे और भक्तों का जो शब्द परे है और जिनका उच्च स्तर हमेशा रहा है, जिनको भगवान विष्णु ने भी और हम जैसे भोलेनाथ और तो भगवान विष्णु ने सबने आदर किए हैं। जब जब इन पर अत्याचार हुए, आपके सबके धरतीवासियों की समस्या जो है ये हमारी जिम्मेवारी है। हम देखते हैं, हम इनमें रहते हैं, हम गायों की व्यवस्था देखते हैं, धरती की व्यवस्था देखते हैं। जो दान पुण्य सेवा करता है, जो अच्छा मार्ग में रहना चाहता है, जो धर्म करना चाहता है, उस पर प्रहार किए जा रहे हैं, प्रहार किए जा रहे हैं, उसे मारा जा रहा है, वो बसता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे घर में से खींच करके मारा जा रहा है। दुष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका सुदर्शन चक्र क्या कर रहा है? बात मुझे आवश्यकता ना पड़े ना, अगर मुझे आवश्यकता पड़ गई तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मुझे आपके सुदर्शन चक्र का आह्वान करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप तो चेतन स्वरूप परमात्मा हैं, आप तो साधु और ब्राह्मण गुरु की हमेशा सहायता करते रहे हैं। आप ऐसी कृपा बरसाते रहे नाथ, और कृपा की दृष्टि से ही आप सबका कल्याण करें, क्योंकि विश्व मेरा परिवार है और परिवार को मैं कष्ट में जब देखता हूँ तो मुझे कष्ट हो जाता है। भले परिवार को मुझे देखकर कष्ट हो न हो, क्योंकि परिवार मुझे जानता नहीं है,
इसलिए कोई कहीं का है, कोई मथुरा का है, कोई वृंदावन का है और कोई ऋषिकेश का है तो कोई कासगंज का है। ये जानते नहीं है क्योंकि कोई दर्द लेके आया होगा बुखार का, कोई किडनी का, कोई कैंसर का, तो ये सब अपने अपने रोग का निवारण करने आए हैं। अरे गुरु जी से कोई परिचय करने थोड़ी आए हैं, और न गुरु जी से कोई अपना नामदान लेने आए, बहुत नहीं लिया होगा क्योंकि वो तो केवल अपनी समस्या का समाधान करने आए हैं। अरे समस्या का समाधान करने आए हैं, ठीक है, अगर समस्या के समाधान करने समय पर ही इन्हें अरे किसी काम काज के लिए जाओ और उसी समय अगर दर्शन मिल जाए, दर्शन मिल जाए तो दर्शन से भी कल्याण होगा। कल्याण कीजिए और कल्याण के साथ इन पर कृपा कर दीजिए और हमारे यहीं पर नहीं, हमें पूरे विश्व सनातन धर्मों पर कृपा चाहिए और तमाम गौ साधु ब्राह्मणों पर कृपा चाहिए, क्योंकि ये नाथ आप तो हमारे हैं, हम तुमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नाराज होंगे और जब हम कभी कभी बड़ी ऊंची आवाज में भी आपसे कह जाते हैं और आप फिर भी मुस्कुरा करके हमारी बात को समझ लेते हैं। और ये ना तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। हर युग में तुमने हमारी बात समझी है और हर युग में बात हमारी समझेंगे और हम चाहते हैं कि ऐसे ही समझते रहे और हमारे भक्त और गाय सनातन का पूरे विश्व का कल्याण। और भक्त न जाने न समझे ये अपने कष्टों का निवारण करने आए हैं और कष्टों के निवारण करते समय इन्हें एक अपना एक भक्ति का साधन दे दीजिए। अरे आप तो चेतन स्वरूप परमात्मा विश्व मोहिनी है, क्योंकि अगर कोई कुछ लेने आता है, घंटा काटने मंदिर में आता है, वो घंटा काटने को भूल जाता है और जब घंटा काटने के लिए अपने सामान इकट्ठे करता है, चढ़ जाता है, फिर वो घंटा काट लेता है और घंटा काटने के लिए वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। और ये नाथ जब तुम्हारे सिर पर चढ़ गया और आप प्रकट हो गए कि भोलेनाथ जी जो है इनके सिर पर चढ़कर प्रकट हो गए और जब वो प्रकट हुए तो कहने लगे जी क्या हुआ। भक्त घबरा गया और भक्त घबरा जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, अब तुम वरदान मांगो, अब तुम वरदान मांगो। कहने लगे जी कैसे भगवान है, मैंने गलती की है, इनके सिर पे चढ़ गो, इनके मंदिर को घंटा काट दो और जी मेरे को वरदान दे रहे हैं। ये भी दो कारण है, ईश्वर वरदान में भी मैट भी देता है और अश्राप से आनंद मंगल भी कर देता है कि दोनों पक्ष उसके हाथ में है। ये भी उसी का है और ये भी उसी का है, ये भी आंख उसी की और ये भी इसी की है। ये शरीर जीवन नैया पूरा विश्व चराचर उसी के हाथ में चाबी है। जिसमें चाबी रिमोट दबाता है वही बोलने लगता है, जिसका रिमोट बंद ऑफ कर देता है वही बंद हो जाता है। इसलिए चराचर का स्वामी है। और जब उन्होंने कहा, भक्त सोचने लगा कि जब ये वरदान दे ही रहे हैं तो मांग लो, क्या चिंता है, मांग लो। और वैसे परेशान है, पैसा नहीं है मांगने को। तो कहने लगे भक्त मुझे घंटा की जरूरत है ना, सोने के घंटा दिख रहा है। और कहने लगे जा तुझे सोने का घंटा प्राप्त हो जाए, जा तेरा शरीर भी सोने का हो जाए, जो खाए वो भी सोने का हो जाए, जिसे छू ले वो भी सोने का हो जाए, जिसे देख ले वो भी सोने का हो जाए और जहां तक दृष्टि पहुंचे वो भी सोने का हो जाए, जो पिए वो भी सोने का हो जाए। हो गया काम, मिल गया वरदान। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और जैसे वरदान लागू हुआ तो अब पानी प्यास लग रही है, अब क्या सोना थोड़ी पी लेंगे, सोना खा थोड़ी लेंगे, क्योंकि खाओगे क्या। अच्छा वैसे आप लोगों को अगर एक जगह थाली मिल जाए खाने की और एक जगह 2-3 किलो सोना मिल जाए तो क्या जी क्या होगे। खाना कोई नहीं छुएगा, खाना कोई नहीं छुएगा,
खाना तो कहोगे कि मेरा मिल जाएगा इससे, पहले सोना जुटा ले हो, ये नहीं मिलेगा खाना तो हर जगह मिल जाएगा, आज तो कल खा लेंगे। आप गलत कह रहे हैं कि हम खाना ले जाओ। और कम से कम बात जो है क्यों, ये तो अपराध है कि तुम गुरु के सामने तुम कभी कभी दिखावा में बोलते हो, दिखावा में। और जो यहाँ से हटिए, ये अपनी जगह पे पहुंच गए। गुरु से कपट देखो क्या लिखा है बैनर पर, कपट कितना बड़ा घातक होता है आप नहीं जानते हैं, और गुरु के सामने सहज में बोल जाते हो। अभी हाल सहज में बोलते हो क्या मैं ये चीज, लेकिन नहीं, दिए के दिए नहीं छुएगा खाने को। हर व्यक्ति सोने पर झपटेंगे और ऐसे झपटेंगे चाहे हाथ टूटे पैर टूटे मेरे को पल्ले पड़ जाए, चाहे बस सोने से 10 गुने जाकर बीमारी में लग जाए, लेकिन मानोगे नहीं। ये है मानसिकता। ऐसे सोने में जाकर के उनकी व्यवस्था बदल गई, आकर क्या हुआ का देहांत हो गया, मर गई, रोग की तरफ। इसी प्रकार हमेशा गुरु के पास ऐसा मन का गुरु प्यारे, अभी तो कुछ मिल भी नहीं रहा था, और सत्य के लिए कई बार झटका देंगे, कई बार ये कहे या ना कहे, क्योंकि सत्य अंदर है ही नहीं, सत्य जो है डूब गया है, और झूठ और दिखावा ने ऐसा कलाई पकड़ ली है। यही तो संकट है, ये तो संकट ने कलाई पकड़ ली है। ये किसी से हानि बीमारी, घर में कलह, गरीबी, भूकंप, और जो घर में सुधार नहीं हो रहे। एक बेटा को समझाओ तो दूसरा बेटा पी के चला रहा, एक को सो गया और दूसरा झगड़ा करता हुआ रहा, और अगर बेटा सो गया तो फिर बड़ो बेटा आया रहा पति देव। अब बेटन को तो घबराए तो सुबह दो, उनको क्या करोगे? तो इसी प्रकार से हमें इनका सुधार करना है, सुधार कर करना है। जब गुरुदेव के सामने सत्य बोलना है, बात जो है, और हमेशा ये दिखावा के पर्दे को हटा दो, दिखावा मत बोलो, हमेशा जो भी है कभी कभी सत्य बोलो। कहा है सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है और तागे हृदय आप। मान तो शायद बहुत सारे से रहे हैं, मान तो बहुत। आप जो सोचते हो गुरु जी देखते नहीं है, गुरु जी का तीसरा नेत्र सब पर लगातार, आंखें बंद है तो चल रहा है। आप जैसे कहने पर दिखावा दिखाते हो, ऐसे ही यहाँ दरबार में ताली, क्योंकि कौन बजाए हाथ आके जाएंगे, जिभा आवाज निकल गई तो कम हो जाएगी, क्या करोगे? ना संभरोगे, और संभरोगे नहीं। दरबार में भी, सनातन में भी गुरु के सामने भी दिखावा दिखाओगे, भगवान के शंकर के सामने और विष्णु के सामने भी दिखावा दिखाओगे, बताओ कहाँ बचोगे? यही तो करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आलस इतना हो चुका है। आलस लालच, ये जानते हो, ये सब तरफ से बेकार कर देता है। आलस ने और लालच ने, ये दोनों ने दुनिया बर्बाद कर दी, और आप में सब तरह से अच्छी तरह से भर गया है आलस और लालच। कभी जोश नहीं आता है दरबार में। गौ माता का जयकार आ जाए, सनातन का जयकार आ जाए तो ऐसे उठेंगे जैसे कुछ जानते ही ना है।
अरे तुम तो माता हो, काहे कि अगर तुम किसी की सहायता नहीं करोगे, आप उसमें भेदभाव रखोगे, तुम्हारी मदद कौन कर देगा। हम बार बार तुम्हें बढ़ावा के लिए, गौ माता बढ़ावा के लिए, जननी के बढ़ावा के लिए बार बार गुरुदेव बार बार प्रयास करते हैं, और आप लोग उन पर समझ ही नहीं पाते हैं। दरबार में, सत्संग में और बैठ जाओगे, अरे क्या करोगे ये शरीर का, हाथों का क्या, ये काय के लिए है, ये जब तक है, ये जब तक इसमें हरि मौजूद है। हरि जिस दिन निकल गया, तुम समझ रहे हो, ये जीवन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये आंखें मेरी है, ये जीभ मेरी है। ना ना ना, आप चाहे तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, चाहे तो तुम समझ ना रहे हो। क्यों समझ ना रहे हो? कि तुम तो जानते ही हो क्या मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ये मेरा है, शरीर मेरा है, गाड़ी मेरी है, नौकरी मेरी है। यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये तो माया मोह है, और माया मोह के संकट में, चक्कर में आकर के जो व्यक्ति डूबना उछलना लग जाता है, वही तो संकट में पड़ जाता है। मैं आपको संकट से हटा करके और इससे लालच और आलस से हटा करके और आपको मानव अधिकार में दाखिल करना चाहता हूं कि आपने कहा क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, आप चमकेंगे कैसे। आप कौन से भारत जैसे महान देश में आप जन्म लेके आए हैं और आप कर क्या रहे हैं? आप पर कोई असर ही नहीं। आपको भारत के बात का तो कोई असर नहीं है। चिकना घड़ा पानी डालो, सब बूंद नीचे, फर्क ही ना है। और फर्क ना है तो ये हाल है, भाई मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगा? मैं भगवान विष्णु से झगड़ रहा हूँ, शंकर से झगड़ रहा हूँ, सबसे बार बार प्रयास कर रहा हूँ, बताओ कैसे काम चलेगा? और आप लोग मेरी सहायता देने को तैयार ही नहीं है। आप लोग अपनी अपनी नंगे पर, क्योंकि आपको जरा ताली ना बजाना पड़े, हाथ ना हिल जाए, क्योंकि जाओ हाथ भी घिस जाएगा। क्या करोगे इसका? आप सब हमारे हैं, गुरु धोबी तो है। कपड़े पर जब दाग पड़ जाता है ना, तो आपने देखा है रेव में कपड़ा लगा करके और तालाब में खड़ा हो जाता है पत्थर के पटे पर, और जब तक पटकता है, जब तक पटकता है, या तो दाग रहेगा या फिर कपड़ा। अगर आप लोग सहायता दे दो और आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था दे दो, तो ये देवता तो ना, भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी तो ना, अब हम अकेले ही तो कहते हैं, आप लोग तो बिल्कुल पीछे हट गए। और अजय ये चीजें हैं, जब जोश का नंबर आता है तो आप होश खो देते हैं, और जोश का नंबर आता है होश खो देते हैं, और होश खो करके आलस और लालच में पड़ जाते हैं। ये खतरा है प्यारे, आलस और लालच खतरा है। यही तो आलस और लालच ने हमें बर्बाद कर दिया है। आज गौशालाओं में गाय मर रही है, लालच में तो मर रही है। और राशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, सरकार दे रही है, सरकार अपना पूरा फर्ज निभा रही है। योगी मोदी फर्ज निभा करके पूरा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और यहाँ जिनके खाते में पैसा आता है वो सब बचा करके खा करके और अपना पेट